हेलो स्टूडेंट्स, वॉम वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस। बच्चों, अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए 2 वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। पहला सेंटेंस है शी राइट्स अ लेटर। ऑप्शंस हैं अ लेटर इज रोट बाय हर, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय हर। अब देखिए एक्टिव पैसिव के रूल्स को याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। सबसे पहला बेसिक रूल होता है ऑब्जेक्ट को आगे लाना। अ लेटर आगे आएगा, चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब देखो राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि इज लगना है। अब इज कहाँ पर दिया गया है? ए सी डी तीनों ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ये किस में है? सी और डी में। नेक्स्ट देखो बाय यूज होना है, वो सी और डी दोनों में ही है। अब शी चेंज हो जाएगा हर में, जो कि ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज राइट, अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट है दे प्लेड हैंडबॉल। अब देखो हैंडबॉल आगे लाएंगे, चारों ऑप्शंस में है। अब प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में लगेगा वॉज, उसके बाद थर्ड फॉर्म, देन बाय, और दे चेंज हो जाएगा देम में। तो देखिए ये आंसर कौन से ऑप्शन में है? हैंडबॉल वॉज प्लेड बाय देम। इट्स ऑप्शन बी, सो इट इज राइट। नेक्स्ट है ही इज ऑलवेज कलेक्टिंग स्टैम्प्स। सबसे पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे लाना, स्टैम्प्स चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो क्या फॉर्मेट होगा पैसिव वॉइस में? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टैम्प्स प्लूरल है तो आर लगेगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी कट गया क्योंकि इसमें वर यूज हुआ है। नेक्स्ट स्टैम्प्स आर ऑलवेज बीइंग, कलेक्ट की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड बाय हिम, और ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। स्टैम्प्स आर ऑलवेज बीइंग कलेक्टेड बाय हिम, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है दे वर रिसाइटिंग अ पोएम। पहला स्टेप ऑब्जेक्ट आगे लाना, अ पोएम चारों ऑप्शंस में है। फिर देखिए ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो यानी कि पैसिव वॉइस में फॉर्मेट जो यूज़ होगा वो होगा वॉज और वर प्लस बीइंग। अब देखिए अ पोएम सिंगुलर है तो वॉज बीइंग लगेगा। ये किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है द टाइपिस्ट हैज़ टाइप्ड 4 लेटर्स। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है, तो फॉर्मेट को याद कर लीजिए। हैज़ और हैव के साथ लगाना है बीन। ओके, 4 लेटर्स को आगे लाए। अब ये प्लूरल है तो हैव लगा। 4 लेटर्स हैव बीन टाइप्ड बाय द टाइपिस्ट। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है द डॉक्टर हैड क्योर्ड द पेशेंट्स। अब ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और आपको ध्यान रखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव या हैड होती है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए बीन लगेगा और बाकी स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे। यानी कि सबसे पहला स्टेप द पेशेंट्स वो आगे आएगा, चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिया हुआ है देखिए ऑप्शन बी में। द पेशेंट्स हैड बीन क्योर्ड बाय द डॉक्टर, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। अब ये एग्जाम्पल है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, और वो भी नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ध्यान रखते हैं कि जो भी सेंस या फीलिंग ये सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड। तो देखो बच्चों इस सेंटेंस में एक सलाह दी जा रही है, तो क्या आएगा? यू आर एडवाइज्ड। फिर ये नेगेटिव है तो नॉट टू यूज़ होगा। फिर बाकी जो बेसिक सेंटेंस होता है उसको हम यूज़ करते हैं, यानी कि आंसर होगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट योर एल्डर्स, और ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है लीव द रूम एट वंस। तो बच्चों देखो इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। अब ऑप्शन ए यू आर रिक्वेस्टेड है तो ये नहीं होगा। बी में आई ऑर्डर यू, ये तो एक्टिव वॉइस ही हो गया, ये पैसिव वॉइस नहीं है, तो ये भी कट हो गया। सी देखिए यू आर ऑर्डर्ड, फिर टू लगा दिया गया सेंटेंस से पहले, टू लीव द रूम एट वंस, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है द टीचर मेड हिम मॉनिटर।
अब सबसे पहले देखिए मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगी वो होगी वॉज या वर। तो नज़र डालिए A B C D में से कौन से सेंटेंस में वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। ये है ओनली ऑप्शन ए में। B C D तीनों ही गलत हैं बच्चों। ऑप्शन ए ठीक है, लेकिन हम पूरे सेंटेंस को समझेंगे। देखो यहाँ पर मोनीटर ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है हिम। मोनीटर तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। सो हिम को हम आगे लाएंगे तो ही बन गया, फिर वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम उस कॉम्प्लीमेंट को लाएंगे। ही वॉज मेड मॉनिटर बाय द टीचर। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है ही गेव मी अ बुक। अब इस सेंटेंस में क्या खास बात है बच्चों, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड अ बुक। तो ये सेंटेंस दो तरीकों से बन सकता है। दूसरी बात, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होनी है। अब देखो ए और बी दोनों ही ऑप्शन में वॉज दिया हुआ है, तो देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम मी को आगे लाते हैं तो आई बनेगा। आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, ठीक है बिल्कुल ये। नेक्स्ट देखो, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ये भी ठीक है बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज राइट। नेक्स्ट है द ऑफिसर लुक्ड इनटू द मैटर। अब देखो लुक्ड फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी कि हमारे आंसर में वोज या वर होना चाहिए। तो नज़र डालिए ऑप्शन बी और सी में इज है, इसका मतलब ये दोनों गलत हो गए। अब हमारे पास बच गए ऑप्शन ए और डी। सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। द मैटर इसको आगे लाए, वोज दोनों में लगा हुआ है, लुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी यूज़ हुई है दोनों में। आगे देखिए इनटू जो प्रेपोजिशन है हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वो सेंटेंस में यूज़ होगी। द मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाय द ऑफिसर, ये होगा सही आंसर, और ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अब इस सेंटेंस में दो बातें ध्यान रखनी है बच्चों। नंबर एक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो आंसर में बीइंग होना चाहिए। नंबर दो, एट प्रपोजिशन जरूर लगी होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन बी द डोर इज नोक्ड एट तो है लेकिन बीइंग नहीं है, तो बी को काट दीजिए। सी में देखिए नोक्ड के बाद एट नहीं है तो सी को काट दो। अब ए और डी में बीइंग भी है, नोक्ड एट भी है, लेकिन क्या डिफरेंस रह गया बच्चों, ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसका मतलब इस एम.आर. में से कुछ आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन डी में है द डोर वॉज, तो डी भी कट गया। अब देखिए द डोर ये सिंगुलर है तो इज लगेगा। द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट बाय समवन, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है हिज बिहेवियर सरप्राइजेज मी। अब इस वर्ब सरप्राइज में ही एक सरप्राइज छिपा हुआ है बच्चों। अगर आपको याद हो तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ बाय नहीं लगता बल्कि एक खास प्रपोजिशन लगती है, तो सरप्राइज के साथ लगेगी एट प्रपोजिशन। तो अब बाकी रूल्स वो सेम रहेंगे। मी को आगे लाए तो आई बन गया। अब सरप्राइजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा हुआ है, यानी पैसिव वॉइस में इज एम आर इनमें से कुछ लगेगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट मी था, आई बन गया, तो आई के साथ तो लगता है एम। इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन सी आई हैव बीन है, ये कट गया। अब आगे देखो आई एम सरप्राइज्ड, इसके साथ आना चाहिए एट, ये किस में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन ए भी कट गया और डी भी। I am surprised at his behavior. ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है दिस pot contains milk। बच्चों इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किया था वैसा ही एग्जाम्पल है ये भी, क्योंकि कंटेन के साथ बाय नहीं लगता, इन प्रपोजिशन लगती है। तो सबसे पहले नज़र डालिए कि इन प्रपोजिशन कौन से ऑप्शन में दी गई है। ये है ऑप्शन सी और डी में, ए और बी कट गए। अब नेक्स्ट देखो कंटेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में इज़ या एम या आर आना चाहिए, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी में। सी में मिल्क हैज़ बीन है तो सी भी कट गया। अब देखो मिल्क इज़ कंटेन्ड इन दिस पॉट, ऑप्शन डी में ये दिया गया है, सो ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट है ही मे हेल्प यू।
यानी कि इस सेंटेंस में मे एक मॉडल का यूज़ हुआ है। तो पैसिव वॉइस में क्या रूल होता है, कोई भी मॉडल अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो उसको चेंज करते हुए पैसिव वॉइस में बी लग जाता है, यानी कि मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आप देखिए ऑप्शन ए में बी नहीं लगा हुआ मे के बाद, तो ऑप्शन ए कट गया। बी देखो, यू मे बी हेल्प्ड बाय हिम, यस इट इज़ द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट है आई कैन आंसर द क्वेश्चन। अब ये सेंटेंस भी मॉडल वाला ही आ गया है, यानी कि कैन के बाद बी लगना चाहिए। अब देखो ऑप्शन सी में कैन के बाद बी नहीं है तो ये कट गया। ऑप्शन बी में कैन को कुड में चेंज कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैन कुड में चेंज होता तो है लेकिन एक्टिव पैसिव में नहीं, नरेशन में। ऑप्शन डी नन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ए राइट है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय मी, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है आर यू राइटिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस कैसा है बच्चों, क्वेश्चन वाला, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो पैसिव वॉइस में भी हमारा आंसर कैसा होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग देखो बी और सी अ बुक से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि गलत है, बी और सी कट गए। ए और डी दोनों ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, इनको देखते हैं। अब देखो अ बुक सिंगुलर है तो इज पहले आएगा, इज अ बुक। अब राइटिंग यानी कि ये कंटिन्यूस वाला वाक्य है तो बीइंग आना चाहिए। अब ऑप्शन डी में बीइंग नहीं बीन दिया हुआ है, जो कि गलत है, तो बच गया ऑप्शन ए, इज अ बुक बीइंग रिटन बाय यू, इट इज़ राइट। नेक्स्ट है हु ब्रोक दिस कप। सबसे पहले देखिए हु चेंज हो जाएगा बाय हुम में, जो कि चारों ही ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा स्टेप हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है। ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी वोज या वर। अब वोज या वर किसके ऊपर डिपेंड करता है, आगे देखेंगे हम ऑब्जेक्ट को जिसको हम लेकर आ रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पर। दिस कप ये सिंगुलर है तो वोज लगेगा। बाय हुम वोज दिस कप ब्रोकन। अब देखिए ऑप्शन डी को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, बाय हुम दिस कप वोज ब्रोकन है, हेल्पिंग वर्ब दिस कप से पहले लगेगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है हु विल पे द बिल। सबसे पहले हु को चेंज कर दो बाय हुम में, सी और डी में बाय हुम नहीं दिया हुआ उनको काट दो। अब ए और बी में बाय हुम दिया हुआ है, इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। दूसरा स्टेप द बिल आगे लाएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है विल, तो विल आएगा पहले। बाय हुम विल द बिल, फिर विल एक मॉडल है, मॉडल के साथ बी लगता है तो बिल के बाद लगेगा बी और फिर पेड, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। तो बच्चों देखो ये सेंटेंस तो पहले से ही पैसिव वॉइस में दिया गया है, हम कैसे पहचान सकते हैं इसको, हैज़ के साथ बीन लगा हुआ है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेरे पेन को चोरी कर लिया गया है, उसके द्वारा, किसी के द्वारा या राम के द्वारा, जैसा कि ऑप्शन ए बी सी में दिया गया है। हम कह सकते हैं ही हैज़ स्टोलन माई पेन, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके देखो बच्चों, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन। बाय वाले फ्रेज को अगर हम हटा दें तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन इसका सही आंसर हो सकते हैं, सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। ये भी पैसिव वॉइस में है, हमें इसका एक्टिव वॉइस जो है ढूंढना है, तो इसके लिए हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन में है देखो ही किल्स अ स्नेक, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। बी देखो ही किल्ड अ स्नेक, इसको चेंज करो पैसिव वॉइस में अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, यस ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है ही मेड मी वर्क, मी को आगे लाइए आई में चेंज हो गया।
मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर वॉज या वर लगना है, आई के साथ लगेगा वॉज। आई वॉज मेड। अब ध्यान दीजिए, नॉन फाइनाइट वाले टॉपिक में हमने किया था कि जब मेक वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है तो उसके बाद टू लगता है। आई वॉज मेड टू वर्क, और ये दिया गया है ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू से प्रेयर्स। बच्चों, इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस में रूल होता है, इट इज़ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे लेकिन उससे पहले फॉर लगा देंगे। इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स, फिर जो टू से वाला फ्रेज होता है उसमें चेंज करते हैं टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि टू बी सेड। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, इट इज़ टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेड। इट इज़ गिवन इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस मैंगो टेस्ट ग्रेट। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, इसको समझ लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दिस मैंगो इज ग्रेट व्हेन टेस्टेड। और अब हम पहुंच गए हैं इस वीडियो के लास्ट सेंटेंस पर। दे से दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब देखो इसमें जो फ्रेज चेंज होना है वो है दे से, वे कहते हैं, इसको हमने चेंज करना है, यह कहा जाता है। ऑप्शन सी, इट इज़ सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन सी इज़ राइट। तो बच्चों ऑनेस्ट रहिए, सिंसियर रहिए, स्टडी स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे नंबर लाने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।